रमजान मुबारक में किसी गरीब की मदद करनी है तो साथ उसकी इज्जत भी करनी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जब ये जुमला एक है लेकिन बड़ा कीमती है। सहाबा कहते हैं जब हम दरवाजा रसूल पे जाते थे खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो। खैरात भी मिलती थी और इज्जत भी मिलती थी। नबी पाक साथ इज्जत भी देते थे, मिस्कीन को गरीब को दें और खैर खाई करें। जूते बेचने वाले जूतों के रेट सस्ते करें, कपड़ा बेचने वाले कपड़े का रेट, दर्जी साहब भी रेट सस्ता करें, दुकानदार भी चीजों का रेट, हकीम साहब पैसे कम लें, डॉक्टर पैसे कम करें, हुकूमत निर्खों में कमी करे और ये काम इज्तिमाई तौर पे करे। मेरे नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, इसमें गमखारी करनी है, दूसरे का ख्याल करें, इशार करें, कुर्बानी करें। यहाँ हर चीज का रेट बढ़ जाता है रमजान शरीफ में। हर आदमी कहता मेरा सीजन आ गया है, तवज्जो बढ़ाएं, ख्याल करें, गमखारी का महीना है। और फिर आप लोगों से यह भी गुजारिश है कि रमजान मुबारक का जब महीना आए तो जिस आदमी के साथ नेकी करनी है वक्त पे करें। किसी गरीब को पैसे देने हैं, कपड़े देने हैं तो यकम रमजान को दें। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूं, मैं कहता हूं कारी साहब नूं जोड़ा कदों देंदे हो? कहंदे 27 वाले दिन। मैं क्या मैनूं लग गई समझ, तुहाडी साजिश है किधरे सवा के पा ना लवे। एवं मौलवी चौधरी साहब दे नाल दे कपड़े पा ले ते किथे लिखिया इनू देना 27। तुसीं दसो 27 वाले दिन कोई दर्जी सी के देंदा है, ਉਹਨੂੰ 3 गुना भी पैसे दईए तो कहता जेड़े बाकी ने उन्होंने नहीं बटन पे लगते मेरे को कितों जोड़ा सीख। तो किस दिन देते हो कारी साहब को? क्या मकसद है? पहनने के लिए दे रहे हो या इसलिए दे रहे हो कि ना पहन सके? तो भाई आप जब किसी को कुछ चीज देंगे तो कब देंगे? जब वो इस्तेमाल कर सके। गरीब को लोग फतराना देने जाते हैं ईद से एक दिन पहले, तो क्या करेगा उसका? वो ना तो कपड़े खरीद सका ना रोटी ला सका। बल्कि मेरे हजरत साहब फरमाते हैं रमजान से पहले दे दो, रमजान की नीयत करके रमजान से 1-2 दिन पहले दे दो, अल्लाह रमजान जितना सवाब ही अता फरमाएगा। रमजान से पहले दो जिसको कुछ है दिन, कबल अज वक्त तैयारी करो। और मेरे किबला साहब फरमाया करते अपने कपड़े बाद में, गरीब के बच्चों के कपड़े पहले, अपने घर की जरूरियात बाद में, गरीबों की जरूरियात इसलिए कि अल्लाह पाक ने उनका रिजक भी हमारे घर भेज दिया। हमारी ड्यूटी लगाई है कि तुमने बांटना, बांटने वाले बनो। और ये ज़ेन बनाए कि पता नहीं किसका हिस्सा था जो अल्लाह ने मेरे घर भेजा, ये ज़ेन बना के बांट। और जिसको देने जाए, हाँ आपको इजाजत है थोड़ा बहुत पता करने की, लेकिन थोड़ा बहुत तफ्तीश करने की इजाजत, बाल की खाल उतारने की इजाजत। मैंने देखा है लोग गरीबों का इंटरव्यू लेते हैं, तेरा तो फलाना कमाने वाला नहीं, तेरा तो फला बच्चा। ओ भाई बहुत सारे गरीब ऐसे हैं, बड़े हैं जो कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका सबब नहीं बनता। हाँ हाँ है ऐसे लोग जो सऊदी अरब चले गए हैं, कहते हैं तेरा तो फला बाहर नहीं गया है, गया है, लेकिन सारे सऊदी अरब जाने वाले भी माल कमाने की ताकत नहीं रखते। कई वहां भी बैठ के बेचारे कर्जों में उलझे हुए हैं, वहां वालों के जुल्म का शिकार है। बहुत सारी आजमाइशों में तू तफ्तीश फरमाता है, तू नीयत देख तेरी किस तरह की। तो मेरे भाई गरीब को दे, कबल अज वक्त दे। रमजान मुबारक में चौथा काम, बात आखिरी और चौथा काम सुने, रमजान में दीन सीखें। शैतान कैद होता है ज्यादा से ज्यादा, और जब आदमियों का पेट खाली होता है ना तो ज़हन जो होता है ना वो भी उसका फ्रेश होता है। उसमें कोशिश करें दीन सीखने की। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन को इल्म का दीन करार दिया है, शऊर का दीन करार दिया है, फहम का दीन करार दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक इबादत करने वाला इशा के बाद खड़ा हो और फजर तक नमाज पढ़ता रहे। एक आलिम दीन इशा पढ़ के सो जाए, उठ के फजर पढ़ ले, तो वो 70 इबादत करने वालों का दर्जा ज्यादा नहीं, आलिम का दर्जा फिर भी ज्यादा है। उस आलिम दीन का दर्जा ज्यादा है इसलिए कि वो लोगों को आगाही देता है, शऊर बख्शता है। ये दीन जो है ये, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबादत करने वाले पर आलिम का दर्जा उतना ही ज्यादा है जितना मेरा दर्जा अपने गुलामों पर ज्यादा है। आलिम को हुजूर ने इतना बड़ा मकाम दिया। दीन सीखें, शऊर हासिल करें, ये फकाहत का दीन है, शऊर हासिल करने का दीन है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीन की एक बात सीख लेना 1000 नफल पढ़ने से ज्यादा दर्जा रखती है। दीन की एक बात सीख लेना 1000 जनाजे में शिरकत से ज्यादा दर्जा रखती। दीन की एक बात सीख लेना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 1000 मरीज की इयादत करने से ज्यादा दर्जा रखती है।
फरमाया जिसने रात के एक लम्हे में दीन की एक बात सीखी, अल्लाह उसे सारी रात इबादत करने से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। मेरे अच्छा फरमाया करते, जब सीखने वाले को यह सवाब मिलेगा तो बताइए सिखाने वाले को कितना सवाब मिले, उसे अल्लाह कितना दर्द। रमजान आ रहा है, शैतान कैद है, दीन फैलाने की कोशिश करें, जद्दोजहद करें। बड़ी नींद आती है फजर पढ़ के, लेकिन अगर किसी का इरादा बन जाए कि दीन सीखना भी है और दीन बच्चों को, तो फिर कोई नींद गलबा। एक मिसाल एक आलिम ने समझाई। कोई बुजुर्ग थे, दरवेश आलिम, उनके पास एक औरत आई, कहने लगी मैं बच्चों को सवेरे बड़ा जगाती हूं, बच्चे जागते नहीं नमाज के लिए। बड़ा अजीब जवाब दिया बुजुर्गों ने, दरवेश ने, आलिम ने। कहने लगे बीबी क्यों नहीं जागते, जगाया कर, बेदार किया कर, उठाया कर। कहने लगी बड़ी जद्दोजहद करती हूं, उठते नहीं, बेदार नहीं होते। अल्लाह वाले थे ना। कहने लगे ये बता, अगर उस कमरे में आग लग जाए तो फिर बच्चों को कैसे बेदार करेगी? आग से बचाने के लिए क्या करेगी? फिर तो बालों से पकड़ भी घसीटना पड़ा तो घसीट के कमरे से लाऊंगी, फिर तो चोटें लगती हैं तो लग जाए, फिर मैं परवाह नहीं करूंगी। आप फरमाने लगे यूं समझ ले जहन्नम की आग जल रही है, अगर तेरे बच्चे ने नमाज ना पढ़ी तो आग लग जाएगी, अगर इसने इबादत ना की तो उसे आग, अब जैसे भी तुझे उठाना पड़ता है उठा घसीट के बाहर ला, लेकिन उसकी नमाज कजा। नींद बड़ी आ रही है सवेरे, लेकिन अगर दीन ना सीखा तो मुश्किल हो जाए। जैसे भी अपने आप को जगाना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, दलेरी करनी चाहिए। हमेशा मिदहते खैरुल आनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावा।